मैं राजकुमार बिश्नोई आज आपके सामने लसपा मसपा एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 2 लेके आया हूँ। इसमें हम आज जो एग्ज़ाम में आते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम में, वो क्वेश्चन करेंगे। हाई लेवल के क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। दो संख्याओं का लसपा 250 तथा मसपा 25 है। यदि एक संख्या 125 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो इसमें हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था कि एक फॉर्मूला है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो प्रथम संख्या हमको दे रखी है एक संख्या 125, ठीक है दोस्तों। तो ये 125 है इंटू द्वितीय संख्या, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, ठीक है दोस्तों। और एलसीएम और एचसीएफ हमको दे रखे हैं। तो 250 इंटू 25। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो पक्षांतर करने पर 125 है वो नीचे आ जाएंगे बट्टा में। फिर 125 25 से कटेगा 5 बार और फिर 5 से 250 कटेगा 50 बार। तो दूसरी वह संख्या होगी 50। तो पहली संख्या है 125 और दूसरी है 50, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 312 और 216 का एचसीएफ ज्ञात करो, मसपा ज्ञात करो। ये दोस्तों आरएस अग्रवाल का क्वेश्चन भी है और ये रेलवे एनटीपीसी में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम भाग विधि से सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीके से जाता है, ज़्यादा टफ नहीं है, ना ही ज़्यादा भाग देना पड़ता है। तो अब देख लें दोस्तों, सबसे पहले जो बड़ी संख्या है उसको अंदर रखेंगे डिवाइड, और छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। तो 312 को 216 से डिवाइड करते हैं तो एक बार जाता है 216, माइनस करने पर बचते हैं 96। उसके बाद में 216 के अंदर 96 का भाग देंगे तो 2 बार भाग जाएगा, तो 192 बार जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब 192 216 माइनस 192, तो पीछे बचेंगे 24। अब 24 के अंदर 96 में 24 का भाग देंगे तो जाएगा पूरा पूरा भाग। तो जो लास्ट बार हम डिवाइड करते हैं जिस संख्या से, वही उसका एचसीएफ होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन संख्याएं बड़ी हो सकती है, लेकिन तरीका यही रहेगा और बहुत ही आसान रहेगा। हमेशा ये संख्याएं एक दूसरे से मिलती जुलती रहती है, बस इसका करने का तरीका आना चाहिए आपको, ठीक है दोस्तों। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, ठीक है दोस्तों। अब हम ज्ञात करना सीखेंगे भिन्न संख्याओं का एलसीएम और भिन्न संख्याओं का एचसीएफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भिन्न संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले भिन्न संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करने के लिए अंशों का एलसीएम अपॉन हरों का एचसीएफ। हमेशा किसी भी संख्या का अगर एलसीएम निकालना है तो अंशों का एलसीएम करना है, और अगर एचसीएफ निकालना है तो अंशों का एचसीएफ करना। जो ज्ञात करना है वो ऊपर वाला अंकों का ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये फॉर्मूले 2 हैं, इनके बेस पर अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब हमको एक संख्या दे रखी है 0.36 और 0.9 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ये भिन्न संख्या है दोस्तों, 10 डेसिमल में दी हुई है, मतलब भिन्न संख्या है। पॉइंट हटाने पर इसके नीचे 100 आ जाएगा, पॉइंट हटाने पर इसके नीचे भी 100 है। पॉइंट के बाद में 9 है तो इसके पीछे 0 लगेगा। जो संख्याएं मैंने इस पार्ट फर्स्ट में बताया था इस बारे में कि सब जिस संख्या पॉइंट के एक जो दी हुई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या होती है, दूसरी वाली संख्याओं को भी उसके बराबर करना है। और अगर पॉइंट के बाद किसी भी संख्या के पीछे 0 लगाते हैं तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम दोनों को समान तरीके से कर दिए, नीचे 100 आ गए और ऊपर संख्याएं अपने पॉइंट हट गया। अब इनका ये बिनों में कन्वर्ट हो गया। तो अब इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो जिस संख्या का पहले एलसीएम ज्ञात करना है तो अंशों का एलसीएम, सबसे ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे।
तो ऊपर वालों का एलसीएम कैसे लेंगे, ये भी मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया था आपको कि जो संख्याएं बड़ी होती है पहले उसमें देखो आप छोटी संख्या का भाग जाता है डायरेक्ट, अगर नहीं जाता है तो बड़ी संख्या को आप पहाड़े को आगे बढ़ाओ। तो ये एक बार आगे बढ़ाते हैं, 2 बार तो 90 दूने 180। ठीक है दोस्तों, अब 180 में फिर छोटी संख्या का डिवाइड करके देखो तो ये 5 बार डिवाइड होता है, मतलब भाग जाता है, तो यही इसका एलसीएम होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर वाला हो गया इसका एलसीएम 180 और नीचे 100 का एचसीएफ ज्ञात करना है, और एचसीएफ 100 में वह छोटी से छोटी संख्या है जो 100 ही जाती है भाग। ठीक है दोस्तों, बड़ी से बड़ी संख्या। तो इसको फिर वापस जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन मिलता है उसी फॉर्म में हमें आंसर देना होता है। तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखते हैं हम एचसीएफ। एचसीएफ मतलब ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है, 36 और 90 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम इसको एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 36 में भी हमारे 18 का भाग जाता है और 90 में भी 18 का भाग जाता है। ये मैंने रफ वर्क कर रखा है, साइड में देख लो दोस्तों। 36 में 18 का 2 बार जाता है और 90 में 5 बार। तो इसका वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 18 है, जिससे ये दोनों संख्याएं डिवाइड होती है। तो इसका आ जाएगा 18 और नीचे एलसीएम भी 100 ही आएगा। तो अब इसको डिवाइड करने पर 0.18 इसके आंसर आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। और वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8, 9, 12 और 15 का भाग देने पर शेष 1 बचता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें शेष 1 बचता है। तो इसका मतलब छोटी से छोटी संख्या मतलब आपको एलसीएम ज्ञात करना है। छोटी से छोटी संख्या में हमेशा दोस्तों एलसीएम ज्ञात करना है। तो 8, 9 और 12 और 15 का हम एलसीएम लेंगे। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन से आप सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि जल्दी से जल्दी हो जाए। बाकी भाग विधि से आप एलसीएम तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ऑप्शन से देखें। तो सबसे पहले हमें दे रखे हैं 8। 8 को इससे डिवाइड करने पर पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ये पूर्णतः डिवाइड हो जाता है, 360 में 8 का भाग जाता है तो पीछे 1 बच जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम ये संख्या होगी जो 360 में से 1 निकाल देंगे तो 8 का पूर्णतः भाग जाएगा। इसी प्रकार से 9 का भी जाता है इसमें, 36 में 360 में, 12 का भी जाता है और 15 का भी जाता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या है 361। ठीक है दोस्तों, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 8, 6 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो। तो अब देखो दोस्तों, 8, 6 और 12 से 36 भी पूर्णतः विभाजित होता है, 48 भी होता है, 20 नहीं होता है और 24 भी होता है। लेकिन हमें देखना है छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या हमारे पास 24। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखो सॉल्व भी करने का तरीका अगर बड़े तौर पे करना चाहे तो कैसे होता है। सबसे पहले आप इनका एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो इनको पहले फैक्टर कन्वर्ट करेंगे। फैक्टर में मैंने कन्वर्ट करना पार्ट फर्स्ट में, इसलिए मैं बोलता हूं दोस्तों कि सबसे पहले हमें बेसिक कंसेप्ट हर एक क्लियर करना चाहिए ताकि आगे जो क्वेश्चन है उन्हें डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। जब तक आप पेन चलाते हो, जब तक आप फुल तरीके से एक्सपर्ट नहीं बने हो। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग चलना चाहिए, पेन कम यूज कर सके, तब जाके आपके हर क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो 8 के 3 फैक्टर किए, फिर 6 के फैक्टर किए, फिर 12 के। अब इसके एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जो संख्या होती है यूज करते हैं। तो 3 2 बार है, जो 3 बार आए हुए हैं 2, तो 3 ले लिया, फिर 1 ज़्यादा से ज़्यादा 3 आया हुआ है तो इनका फिर मल्टीप्लाई करने पर 24 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 24 है। अगला देखते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन है जो बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। 3 संख्याएं, हमें 3 संख्याएं दी हुई है जो कि
घात में दी हुई है, घात के फॉर्म में, इनको सॉल्व करना है। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4, ये है हमें एक संख्या। इसी प्रकार से ये दूसरी संख्या, और इसी प्रकार से हम तीसरी संख्या। इसमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। तो एलसीएम में हम क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी घात लेना है। एलसीएम में हमेशा बड़ी से बड़ी घात लेना है और सबको लेना, जो अंक एक बार आया है उन सबको लेना है। तो 2 की तीनों में बड़ी से बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 3, तो हम 2 की पावर 3 को ले लिए। 3 में बड़ी से बड़ी कौन सी पावर है, 3 की पावर 2, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में 5, 5 तीनों में नहीं आ रहे हैं लेकिन आ रहे हैं, तो इसको लेना, चाहे किसी एक में भी आओ, एलसीएम में हमेशा हर एक पॉइंट को लेना है। तो 5 की बड़ी से बड़ी पावर क्या है, 5 की पावर 4 और 7 की पावर 3, तो यही इसका आंसर है। इसको आगे सॉल्व करने ना बैठे, सीधा आपको ऑप्शन में इसी प्रकार से मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नहीं, इसी क्वेश्चन का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए देखेंगे हम, छोटी से छोटी घात लेना है और उसमें कॉमन संख्या भी होनी चाहिए, वो सब में होनी चाहिए, उसी को लेना है। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं वापस। 2 तीनों में तो आ रहा है, कॉमन तो है, लेकिन अब इसकी छोटी से छोटी क्या है, 2 की पावर 1। 3 भी तीनों में आ रहा है और 3 की भी छोटी से छोटी पावर क्या है, 3 की पावर 1। 5 नहीं आ रहा तीनों में, 7 भी तीनों में नहीं आ रहा, तो इसके होगा 2 इंटू 3 और पावर में 1 1 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यही इसका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 9, 7 और 13 से भाग देने पर शेष 1 बचता है। ठीक है दोस्तों, तो 9, 7 और 13 में से 1 1 माइनस निकाल देंगे तो 8, 6 और 12 हो जाएगा। इसका फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद में बड़ी से बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ ज्ञात करना है आपको, मसाफा ज्ञात करना है। बड़ी से बड़ी संख्या मतलब मसाफा ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो तीनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, एक ही आ रहा है, 2। तो 2 इसका वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसमें 9, 7 और 13 में भाग देने पर 1 शेष बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बैंकों तक, बैंक पीओ जैसे क्वेश्चन एग्जामों में भी आता है और रेलवे में तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। 4 घंटियां क्रमशः 6, 8, 12 व 18 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वह एक साथ 12 बजे बजती है तो दोबारा कब एक साथ बजेगी और 6 घंटों में कितनी बार बजेगी। 2 क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि ये दोबारा कब एक साथ में बजेगी और 6 घंटों में कितनी बार बजेगी। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 6, 8 और 12 का एलसीएम 72 आ जाता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम 72 को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट से 1 घंटा होता है। तो 72 है तो 1 घंटा और 12 मिनट। तो उसमें दे रखा है कि 12 बजे वो एक साथ बजती है। पहले ये देखो 12 बजे बजती है एक साथ, तो फिर वापस दोबारा एक साथ कब बजेगी। तो 12 में 1 घंटा और 12 मिनट जोड़ेंगे तो 1:12 एक साथ तीनों घंटियाँ, चारों घंटियाँ बजेगी। उसके बाद हमें देखना है कि 6 घंटों में कितनी बार बजेगी। तो सबसे पहले 72 हमें मिनट में है, तो 6 घंटों को भी हमें मिनट में कन्वर्ट करना है और मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा करेंगे। तो 72 6 इंटू 60 अपॉन 72 तो आ जाते हैं 5। ठीक है दोस्तों, तो 6 घंटों में 5 तो ये आ गए और एक बार सबसे पहले बच जाएगा, उसके बाद में अंतराल स्टार्ट होगा। 1 घंटा और 12 मिनट तो अंतराल लाया है, तो एक तो पहले ही हो जाएगा, तो एक इसमें ऐड करेंगे। तो 6 बार, 6 घंटों में 6 बार ये घंटी बजेगी।